नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जंगल बर्ड टीवी में। आज की रोमांचक और दिलचस्प कहानी शुरू करने से पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। तो चलिए, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस अद्भुत कहानी को। काशीपुर गांव का जहरीला पानी एक हृदय विदारक कहानी है जो जल प्रदूषण, औद्योगिकीकरण के प्रभाव और इन सब के कारण ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाती है। इस कहानी में गांव के एक युवा की आंखों से दिखाया गया है कि कैसे प्रदूषित पानी ने पूरे गांव को संकट में डाल दिया। भाग 1, गांव का सुहाना जीवन। काशीपुर एक छोटा सा गांव था जो अपनी हरियाली, शांति और गांव के पास बहने वाली नदी के मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग इस नदी पर अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा निर्भर करते थे। उनकी फसलें, जानवरों का पानी और उनकी स्वयं की पीने की जरूरतें इसी नदी से पूरी होती थी। यह गांव लगभग आत्मनिर्भर था और वहां के लोग सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर अपने युवाओं को बताते थे कि इस नदी का पानी बहुत ही शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। वे कहते थे, हमारे दादा परदादा भी इसी नदी का पानी पीते थे और यही कारण है कि हमारा जीवन निरोगी और लंबा होता है। राहुल, गांव का एक होनहार लड़का, अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से गांव लौटा था। वह अपने गांव के प्रति बड़ा गर्व महसूस करता था और चाहता था कि यहाँ के लोग भी अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति सजग हों। उसका सपना था कि गांव की आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह स्वस्थ और समृद्ध जीवन जिए। भाग 2, नदी का प्रदूषण। समय बीतता गया और एक दिन गांव वालों ने देखा कि उनके पास की नदी का पानी धीरे धीरे बदलने लगा। पानी में अजीब सी दुर्गंध आने लगी थी और उसका रंग भी मटमैला हो गया था। शुरुआत में लोगों ने इसे मौसम का असर समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे यह समस्या गंभीर रूप लेती गई। राहुल को भी इस बदलाव का एहसास हुआ। उसने गांव के बुजुर्गों और अन्य लोगों से बात की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह बदलाव क्यों हो रहा है। कुछ ही दिनों में गांव में बीमारी फैलने लगी। बच्चों को पेट में दर्द और उल्टियां होने लगी और कुछ बुजुर्ग तो बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहे थे। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस समस्या का कारण जानने की कोशिश की। वह गांव के पास के इलाकों में गया और पाया कि कुछ किलोमीटर दूर एक कारखाना खुला था जो अपने रासायनिक कचरे को सीधे नदी में बहा रहा था। यह कचरा धीरे धीरे गांव की नदी में घुलता जा रहा था, जिससे पानी जहरीला हो गया था। भाग 3, गांव का संघर्ष। राहुल और गांव वालों को समझ में आ गया कि उनकी तकलीफ की जड़ यह कारखाना ही है। उन्होंने कारखाने के मालिक से बात की, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर देता। उसने कहा, यह सिर्फ आपका वहम है। हमारे कचरे से कोई नुकसान नहीं होता। आप लोग बिना वजह का हल्ला मचा रहे हैं। गांव के लोगों ने स्थानीय प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई, पर वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सरकारी अधिकारी ने कुछ रिश्वत लेकर मामले को रफा-दफा कर दिया। गांव के लोग असहाय महसूस करने लगे थे, पर राहुल ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में एक सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने सभी गांव वालों को इस समस्या के प्रति जागरूक किया और उन्हें इस लड़ाई में साथ देने का निवेदन किया। भाग 4, जागरूकता और आंदोलन। राहुल के नेतृत्व में गांव वालों ने कारखाने के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने नारे लगाए और अपनी आवाज को ऊंचा किया। इस आंदोलन में गांव के छोटे बड़े सभी लोग शामिल हुए। राहुल ने सोशल मीडिया का सहारा भी लिया और इस मुद्दे को बाहर की दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। धीरे धीरे गांव वालों का आंदोलन तेज हो गया और मीडिया का ध्यान भी इस ओर खींचा।
स्थानीय अखबारों और टीवी चैनलों ने इस खबर को कवरेज दिया, जिससे यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा और अंततः सरकारी अधिकारी गांव आए और नदी के पानी का परीक्षण कराया। परीक्षण के नतीजे चौंकाने वाले थे। नदी का पानी इतना प्रदूषित हो चुका था कि उसमें पीने योग्य कोई भी तत्व नहीं बचा था। यह पुष्टि हुई कि कारखाने का कचरा ही पानी को जहरीला बना रहा था। भाग 5, संघर्ष की जीत। गांव वालों की यह जंग आसान नहीं थी, लेकिन उनकी एकता और राहुल के दृढ़ निश्चय ने अंततः उन्हें जीत दिलाई। सरकारी अधिकारियों ने कारखाने को बंद करवाने का आदेश दिया और गांव की नदी के पानी को साफ करने के लिए विशेष उपाय किए गए। गांव के लोग राहुल के प्रयासों से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपना नायक मान लिया। गांव के बच्चे उसे पानी वाला भैया कहकर बुलाने लगे। राहुल ने लोगों को यह समझा दिया था कि प्रकृति का संरक्षण हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और यदि हम उसे प्रदूषित होने देंगे तो भविष्य में हमारी पीढ़ियां बहुत कठिनाइयों का सामना करेंगी। भाग 6, नई शुरुआत। अब गांव का पानी धीरे धीरे स्वच्छ हो रहा था। सरकारी योजना के तहत गांव के लोगों को शुद्ध जल के लिए भी अलग से सुविधा मुहैया करवाई गई। राहुल ने गांव के बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूल में कक्षाएं भी शुरू की, जहां वह उन्हें जल संरक्षण, प्रदूषण के दुष्प्रभाव और जल की महत्ता के बारे में सिखाता। इस संघर्ष ने गांव वालों को यह सिखाया कि यदि वे एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, तो वे किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। काशीपुर के लोग अब न केवल अपने पर्यावरण के प्रति सजग हो गए थे, बल्कि उन्होंने प्रण लिया कि वे अब अपनी नदी और अपने गांव की प्राकृतिक सुंदरता को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। इस प्रकार काशीपुर गांव ने संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत की। इस कहानी ने गांव के लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक और आत्मनिर्भर बनाया। यह कहानी न केवल जल प्रदूषण की समस्या को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई भी उन्हें प्रदूषण के दुष्प्रभावों से नहीं बचा सकता। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल जंगल बर्ड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।